तो प्रशासन ही समझेगा, क्यों नहीं खुलासा करना चाह रहे, खोज रही है तो कितना दिन लगे, हम लोग उसके चक्कर में कुछ काम नहीं कर रहे हैं। लड़कों को नहीं मारना चाहे तो हमको मार दिया होता तो हमको संतोष होता। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज़ देख रहे हैं। आज हमारी मौजूदगी एक बार पुनः हुई है और गोरखपुर जिले के थाना सहजनवा के अंतर्गत ग्राम सभा भागसा में आज घटना के 15वां दिन है। 15वें दिन आज आए हुए हैं। बीते कल यहाँ विधायक क्षेत्रीय सहजनवा विधानसभा के क्षेत्रीय विधायक का आगमन हुआ था और उन्होंने इस परिवार के लिए क्या कुछ किया, किस प्रकार की आर्थिक सहयोग मिली है, फिर किस प्रकार की दिलासे दी गई है, ये जानने के लिए हम आए हुए हैं। आइए अभिषेक के पिता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कल विधायक जी यहाँ आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन तो दिया, अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। तो मुंह से बोलने से नहीं, तो अभी एक हफ्ता हो गया, एक अपराधी पकड़ा गया, केवल 13-14 दिन हो गया। अपना एसपी जी बोले कि मैं 24 घंटे का और समय मांगेंगे, अभी खुलासा करेंगे। अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ, नाम तक नहीं बताया कि ये गांव का है, कोई नाम नहीं। इशारों में तो बता दिया, इशारे में बता दिए गांव का है, यादव लड़का, क्या उसको सामने तो किया जाए। अच्छा। अब अपराधी क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, दूसरा क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? शायद प्रशासन झूठी हो, पुख्ता सबूत एकत्रित कर रही हो और ऐसे में जब तक सबूत ना मिल जाए तब तक प्रशासन कहीं ना कहीं ये चीज़ें खुलासा ना करना चाह रही हो। अभी तो प्रशासन ही समझेगा, क्यों नहीं खुलासा करना चाह रहे, खोज रही है तो कितना दिन लगे, हम लोग उसके चक्कर में कुछ काम नहीं कर रहे हैं। कितना दिन लगेगा प्रशासन को खोज निकालने में? अच्छा ये बताइए, अगर प्रशासन ढूंढ रही है, ऐसे में कई समय लगभग महीनों लग जाएं, तो क्या आप लोग कोई भी काम क्रिया नहीं करेंगे? अभी क्या, मैं तो यही सोच रहा हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि कितना दिन ऐसा रखोगे। सही बात, कितना बकरी तो खोजना चाहिए ना। प्रशासन क्यों नहीं ऐसा कर रही है? नहीं, अगर प्रशासन पता लगा पा रही है तो अपना किनारे हो जाए, सीबीआई जांच मंगाएंगे। बिल्कुल तो सीबीआई जांच होना चाहिए, अगर नहीं प्रशासन की बस की बात है। अच्छा, ये नेताओं अभी कोई मंत्री मर जाता, कोई विधायक मर जाए, उसके लिए प्रशासन सीबीआई जांच पूरा हो जाता है। गरीब के लिए कोई सुनवाई नहीं, न कोई मंत्री है न कोई मुख्यमंत्री है। मैं अपील चाहता हूँ जोगी जी को कि हमको नहीं, अगर प्रशासन आपको कर पा रहे तब को सीबीआई जांच चाहिए। सीबीआई जांच के लिए तो ऐसे में, अच्छा ये बताइए, किसी पार्टी के द्वारा कोई आश्वासन मिला कि आपकी मदद करेंगे? वो मदद तो कल आए थे विधायक जी, आश्वासन देख गए, बोलते मैं चेक देख जा रहा हूँ, आज से 2 दिन में चेक आ जाएगा, खाते में पैसा आ जाएगा। अच्छा, कितने का चेक था? 4 लाख रुपए का। 4 लाख रुपए का? 4,12,000। अच्छा, 4,12,000 हाँ। 4,12,000 का यहाँ का क्षेत्रीय विधायक, जो कि एक तरह से प्रदीप शुक्ला जिनका नाम है, और उन्होंने इनको, इस परिवार को चेक दिया है। कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये जो आर्थिक सहयोग प्रदान की गई है और वही सहयोग इस परिवार को ला करके देने का उन्होंने कार्य किया है। ऐसे में अभी तक इस परिवार को इंसाफ नहीं मिल पाया है और इस परिवार का मानना है कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता है, हमारे बच्चे के कातिल को ढूंढा नहीं जाएगा, तब तक के लिए हम लाल दाढ़ी और ये कोई भी काम क्रिया नहीं करेंगे। अभी तक कोई भी, देखिए आज 15 दिन हो गए थे, 16वें दिन काम होता है, ऐसे में कोई भी काम क्रिया नहीं हुआ अभी। यानी कि सब बस घर के लोग, परिवार के लोग, गांव के लोग बस यही चाह रहे हैं कि कम से कम अपराधी जो भी है, जो भी इस प्रकार के कृत्य किए, जितने लोग अपराधी मिलकर के इस प्रकार की घटना को अंजाम दिए हैं, वो पकड़े जाए, उन पर कार्रवाई हो जाए, तभी जा कर के किसी प्रकार की कहीं ना कहीं कुछ राहत मिलेगी, कुछ हद तक राहत मिलेगी। ये परिवार की मांग है और अभी तक ये सीबीआई की भी मांग कर रहे हैं परिवार के लोग कि अगर कि गरीब परिवार के किसी सदस्य की मौत हो जाती है, जान चली जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है, तो प्रशासन आखिरकार क्या करती है? इतने दिनों तक क्यों, इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतना समय क्यों लग रहा है? इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बड़े नेताओं की हत्याएं होती है, घटनाएं होती हैं, तो सीबीआई जांच बैठती है, तो एक गरीब के लिए ऐसा क्यों नहीं होता? उनके लिए क्यों ऐसे कानून नहीं बनाए जाते? तो ये सब स्थिति है। वो 2 मासूम बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था, ये आज गाँव के नहीं, पूरे क्षेत्र के लोग, हर कोई ये जानना चाहता है। ये सवाल बना हुआ है कि आखिरकार उन मासूमों ने बिगाड़ा क्या था? जिस प्रकार से आप बता रहे थे कि आपका बच्चा किसी को चिढ़ाता नहीं था, को सब अफवाह सर, ये सब वो सब कुछ नहीं है। वो सब कभी बोलता चिढ़ाता, कभी बोलता साइकिल से लड़ा दिया उसके लिए, कभी बोलता था मेरे गवाही दिया। मैं किसका सबूत मानूं बताइए? अच्छा, पेपर में दिया, गवाही दिया है। हाँ। जिसका बच्चा, हाँ वैसे लोग कहते हैं पेपर में गवाही दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। इस प्रकार से पेपर में भी दर्शाया गया था कि
हत्यारोपी जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है आपके ही ग्राम सभा का रहने वाला है, उस आरोपी ने ये बताया कि आपका बेटा अभिषेक जो चिढ़ाता था, इस वजह से उसने हत्या कर दी उस बच्चे की। ऐसा ही हत्या कर दे, मतलब चिढ़ाता था। जो गार्जियन को बोलना चाहिए ना, तो आपका बच्चा ऐसा कर रहा है, हम मारेंगे। तो मैं समझाता अपने बच्चे को, कानून दिया कि हत्या कर दो। नहीं बिल्कुल। और अच्छा मानते चलिए मेरा बच्चा कह दिया, वो सामने वाला जो मेरे भाई साला लड़का वो क्या किया था, उसका क्यों हत्या किया? कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जब वो घटना को अंजाम देने के मतलब विचार से गया हो वहाँ और उस बच्चे को साथ देखा हो, तो उसको भी कत्ल कर दिया हो कि इसने कहीं इस बात की खुलासा न कर दे। तो क्या खुलासा नहीं हुआ? क्या दो बच्चे कातिल करके उसका खुलासा नहीं हुआ? खुलासा हुआ, उसको फांसी नहीं, उसको इनकाउंटर होना चाहिए। आप लोग की मांग है इनकाउंटर होनी चाहिए। अच्छा मैं ये देख रहा हूँ कि आपके गाँव के जितने भी लोग हैं इस मामले पर कुछ बोलना नहीं चाहते, अभी नहीं बोलना चाहते हैं भाई। जिसका तो बच्चा गायब हो तो बोलेगा ना। जैसे डर जिस प्रकार से लगता है कि कितना खौफ हो मानो की, अब खौफ है तो सब लोग बोल रही है कि उसको पता लगाओ, इनकाउंटर करो उसका, और कोई नहीं चाहिए। यहाँ पे मैंने एक बात देखी है, यह गांव में अभी कुछ दिन पहले मैंने लोगों से बातचीत की और उसमें से कुछ महिलाओं ने उस आरोपी का नाम ले लिया। उस घर के परिवार के सदस्यों ने हमसे वीडियो डिलीट करने की बात कही। इतना खौफ, इतना डर है आखिरकार उस एक आरोपी का, बताइए। उन्हें ये डर है, इस बात की चिंता सता रही है कि अगर वो छूट गया जेल से तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे परिवार के किसी सदस्य की जान ले ले, हमारे भी सदस्य के परिवार के साथ किसी के साथ ऐसी घटना को अंजाम दे दे। इस वजह से कोई उसके विषय में कुछ बोलना नहीं चाहता है कि नहीं? यही अभी नहीं बोलेंगे भाई, कौन जान गंवाएगा? वैसा खतरनाक आदमी है। तो अभी पेपर में दिया, जो मेरे तरफ आँख दिखाएगा उसका यही हाल करूँगा। अच्छा, अपराधी के खिलाफ यानी कि बोलना भी गुनाह हो गया। अभी एक तरह से जिस प्रकार से वो आंख दिखा रहा है, बता रहा है कि वो एक तरह से बाल सुधार गृह में होकर के भी दहशत मचाए हुए है, कोई भी उसके खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहता, डरे सहमे से हुए लोग हैं। बाबा आप कुछ कहेंगे इस मामले पे? आप गाँव के हैं, आप ही के गाँव के मुख्य आरोपी हैं। जी, मैं इस गांव का रहने वाला हूं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम ढूंढ प्रसाद निषाद है। मैं पूर्व प्रधान भी हूँ। पूर्व प्रधान है। अच्छा, आपको डर नहीं लगता? आप इस मामले पे कुछ बोलना चाहते हैं? भैया हमको डर, हमको मरना है तो जैसे आज मार दे तो मर जाएंगे, लेकिन हम कोई डर नहीं मेरे पास। आपको भय नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। लेकिन वो लड़कों को नहीं मारना चाहे तो हमको मार दिया होता तो हमको संतोष होता। नहीं, जिससे द्वेष ईर्ष्या रहती है और जिससे जलन की भावना रहती है, जिससे दुश्मनी रहेगी उसी को न मारेगा। हाँ, सबसे कम दुश्मनी नहीं है सर, वही चीज़ है। देखिए बाबा जी, मैं जानता हूँ कि एक बार एक घटना को अंजाम दे चुका जो आरोपी है उसको गांव वालों ने ही पनाह दिया था ना। हाँ, जिस प्रकार से बताया गया कि चंदा लगा करके छुड़वाया गया था। नहीं, हमको नहीं मालूम चंदा लगाया गया था कि नहीं लगा, तो ये नहीं मालूम है सर। चंदा लगा कर छुड़वाया गया था कि नहीं? हम झूठ नहीं बोल, हम नहीं जानते। हाँ, सुना था कि सब लोग चंदा लगा कर उसको छुड़ाए थे। मेरे पास बयान है, आप जानकारी, हाँ जानकारी नहीं था, लेकिन सब बोले कि चंदा लगा के छुड़वाएगा, तो वही चीज़ मैंने बोल दिया। जो भी अपराधी है जो घटना को अंजाम दे रहे हैं एक के बाद एक, अगर उनको आप लोग मनोबल को बढ़ाने का कार्य करेंगे, छुड़वा देंगे, तो दोबारा उस प्रकार घटना दोबारा भी कर सकता है। वो तो जब हम पैसा देकर छुड़वा लेंगे चंदा गांव से लगवा करके, तो दूसरा काम फिर करेगा वो। और यहाँ गाँव वाले पड़ जाएगा कि हमारे गांव का, फिर हमको ऐसे काम करा देंगे, छोड़ा देंगे। तो आप लोग की क्या मांग है बाबा? हम लोग तो यही कहते हैं कि उसको जो अपराधी जो मिले उसको तुरंत काउंटर कर दिया जाए। काउंटर हो जाए। अच्छा, हमारा लड़का हो तो किसी का लड़का हो। ये सही है, बहुत सही बात आपने किया है कि आखिरकार इस परिवार ने दो बच्चों को खोया है और अभी तक इंसाफ नहीं मिली है। एक अपराधी केवल गिरफ्तार हुआ है, वो भी ललकार रहा है बाल सुधार गृह से, और अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। आज तक प्रशासन उस आरोपी का नाम बताने से कतरा रही है और यहाँ घर के लोग नहीं, पूरे गांव क्षेत्र के लोग कुछ बोलने पे इसलिए डर रहे हैं कि अगर वो अपराधी जेल से छूटता है, अगर वो अपराधी जेल से छूटेगा तो किसी के साथ भी कोई घटना को अंजाम दे सकता है, इसीलिए उसके खिलाफ कोई कुछ बोलना नहीं चाहता। इस प्रकार की हालात है, यानी कि यहाँ अपने आप को कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, उसका इतना दहशत है इस गांव में। और आप लोग जानना चाहते थे ना कितना कुछ खुलासा हुआ है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि अब तक एक आरोपी के सिवा कोई और अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, जिसमें कि इस हत्या में जितने लोग और सम्मिलित थे उनका कोई अता पता नहीं है। प्रशासन जांच में जुटी हुई है, देखिए कब तक खुलासा होगा। अभी विधायक, क्षेत्रीय विधायक जो यहाँ पर पहुँचे हुए थे, उन्होंने 4 लाख रुपये का यहाँ पर आर्थिक सहयोग देने का कार्य किया है। जो कुछ भी है इस मामले की खुलासा होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और गांव के लोगों के मन में जो डर बना हुआ है ये भय खत्म होनी चाहिए। जब तक उस शख्स का, जिस अपराधी का इनकाउंटर नहीं होगा, तब तक यहाँ लोग सुकून से नहीं रहेंगे। जय हिंद।